हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग। जैसे कि तुम्हें पता है एनटीपीसी के एग्ज़ाम में अब सिर्फ 7 दिन बचे हैं, तो अपनी प्रिपरेशन में लगे रहो। फालतू का टाइम पास मत करो। जिसने अपना स्टेटस नहीं देखा है जाके सिटी वगैरह स्टेटस देखो, वो मेन काम है। और अपना जाने की व्यवस्था करो। शुरू करेंगे आज की क्लास को। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कर देना। कहीं तो अपने ग्रुप वगैरह या किसी फ्रेंड को भी अगर तुम शेयर कर सकते हो, इफ़ यू कैन देन प्लीज़ शेयर कर देना। और एक आधा कमेंट भी कर देना, कुछ भी कमेंट करना लेकिन कर देना। पॉजिटिव नेगेटिव जो भी तुम्हें लग रहा हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कैसा भी हो, लेकिन कमेंट कर देना प्लीज़, जिससे पता चले कि कैसी डिलीवरी हो रही है। तो आज की क्लास को शुरू करेंगे हम लोग बिना किसी देरी के, जय श्री राम के साथ। पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज हम लोग रेक्टेंगल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एरिया जो है रेक्टेंगल का दिया है 225। इसमें हमें लेंथ दी है x। द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल, जो लेंथ x है रेक्टेंगल की, वो 4 मोर देन 4 टाइम ऑफ द ब्रेथ जो y है। तो हमें क्या निकालना, एरिया निकालना है क्वाड्रेटिक फॉर्म में। लेंथ x है, ब्रेथ y है, एरिया हमें 225 दे रखा है। ठीक, निकाल लो। सबसे पहले जो जो दिया है वो लिखो। लेंथ क्या है, x दी है हमें, ब्रेथ हमारी y हो रखी है, दे रखी है इसमें। तो x इक्वल्स टू ये क्या है तुम्हारा 4 टाइम्स था और 4 एक्स्ट्रा था, ये था ना 4 टाइम मोर देन 4 मोर देन 4 टाइम्स। ठीक, ये आ गया तुम्हारा। अब यहाँ से तुम y निकालोगे तो ये इक्वल्स टू के इधर जाओगे तो ये हो जाएगा x माइनस 4 इक्वल्स टू 4y। देन y इक्वल्स टू आ जाएगा तुम्हारा x माइनस 4 अपॉन 4। तो ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई तुम्हारी, y की वैल्यू निकल के आ गई x माइनस 4 अपॉन 4। एरिया हमें 225 दे रखा है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल के, x इंटू वाई, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या है हमारी x और ब्रेथ हमने क्या ली है y, और y की वैल्यू कितनी दी है x माइनस 4 अपॉन 4 और इक्वल्स टू 225। इस 4 को इक्वल्स टू के उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और ये इधर गया तो 4 पंजे 20 हासिल लगा 2, 4 दूनी 8 2 10 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 1 9। तो ये 900 हो जाएगा। इक्वल्स टू के इधर ले आएंगे, से इक्वेशन बनाएंगे क्वाड्रेटिक। तो ये हो जाएगी 4x, ये हो जाएगी तुम्हारी एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और इक्वल्स टू के इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 900 और इक्वल्स टू में 0। ये तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के तैयार है। यही आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 900। तो ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर वीडियो पसंद आ रही हो, क्वेश्चन समझ में आया हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। इम्पॉर्टेंट है वो सब्सक्राइब करना, लाइक करना। कुछ रिकमेंडेशन में आ जाएगी वीडियो, कुछ 2-4 बच्चे और देख लेंगे और मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा। नया चैनल है, कुछ मोटिवेशन मिलेगा, कुछ होप मिलेगी कि यहाँ पे कुछ हो सकता है। इतने बड़े जाइंट के बीच में मैं एक छोटी मछली, इससे पता चलेगा कि छोटी मछली भी सरवाइव कर सकती है। होप सो। अगला क्वेश्चन है, द डायगोनल एंड वन साइड ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट आर 65 और 63। तो डायगोनल कितना है, 65 दिया हुआ है हमें। डायगोनल कितना है, 65 है, और एक साइड जो दे रखी है हमें उसमें कितनी है, 63 दे रखी है रेक्टेंगल की। पैरामीटर पूछा है रेक्टेंगल का, तो पैरामीटर तुम्हें पता होगा क्या होता है, 2 ब्रैकेट l प्लस बी। इतना तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम सबको फॉर्मूला पता होंगे, जो भी बेसिक होते हैं मेंसुरेशन या फिर अलजेब्रा वगैरह के फॉर्मूलेज। ठीक, डायगोनल दिया, ये दिया है, तो ये एक फिगर बना लेते हैं हम लोग रेक्टेंगल का। ये एक रेक्टेंगल है जिसमें ये आ गया तुम्हारा एक डायगोनल है जो कि 65 का है। ये साइड तुम्हारी 63 दे रखी है, और रेक्टेंगल की चारों साइड ये 90 डिग्री होती हैं। तो ये एक पाइथागोरस थ्योरम बन गया तुम्हारा। इस साइड को हम यहाँ से निकाल लेंगे x मान के, और ये पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो पाइथागोरस क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा हाइपोटेनियस, ये हो गया बेस, और ये हो गया परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा 65 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 63 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू के इधर ले जाएंगे 65 एक्स स्क्वायर माइनस 63 स्क्वायर इक्वल्स टू बचा एक्स स्क्वायर। अब ये 65 एक्स स्क्वायर और माइनस 63 एक्स स्क्वायर, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, जो होता है a प्लस बी
एंड a माइनस बी, तो इसको करेंगे 65 प्लस 63 और दूसरा हो जाएगा 65 माइनस 63 इक्वल्स टू हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया 5 3 8 और 6 6 12 128 और 65 में से 63 गए, बचे कितना 2, यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर। तो 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 1 5 और 2 एकम 2, 256 हो गया एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से तुम्हारी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 16, 16 16 256 होता है ना, एक्स की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई तुम्हारी कितनी 16। तो अब यहाँ में क्वेश्चन में क्या कहा था उसने, पैरामीटर पूछा था। पैरामीटर क्या होगा, पैरामीटर होता क्या है 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। तो हमें लेंथ कितनी दे रखी है क्वेश्चन में हमें 63 और दूसरी कितना निकल के आ गया 16, तो ये हो जाएगी 63 और ब्रेथ हो जाएगी एकदम 16, 6 3 9 6 1 7 79 इंटू 2, 9 दूनी 18 7 दूनी 14 1 15, 158 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर मोर देन द विड्थ। जो इसकी लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है ब्रेथ से। W ले लो, क्योंकि यहाँ ऑप्शन में W दिया है इसलिए मैं W मानूंगा ब्रेथ को, क्योंकि ब्रेथ नहीं ने विथ कहा है, विथ। तो इसकी विथ को हमने क्या मान लिया यहाँ पे W मान लेंगे, और लेंथ को इसकी क्या है 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो ये W प्लस B हो जाएगा। और इसने कहा क्या है फाइंड, क्या करना है देन इक्वेशन टू फाइंड द विथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो इक्वेशन निकालनी है जिससे विथ पता चले रेक्टेंगल की। क्या दे रखा है हमें, एरिया दे रखा है 215। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, एरिया होता है L इंटू बी। तो कर दो L इंटू बी, लेंथ है W, X नहीं W प्लस 5 और विथ है तुम्हारी W इक्वल्स टू में एरिया कितना है 215। तो लगा दो इसमें क्रॉस में, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा W स्क्वायर प्लस 5W इक्वल्स टू 215 इक्वल्स टू में 0 क्यों लिख रहा हूँ। और जब ये इक्वल्स टू के इधर आएगा तो इक्वेशन बनेगी W स्क्वायर प्लस 5W माइनस का यहाँ पॉजिटिव इधर आएगा माइनस हो जाएगा 215 इक्वल्स टू 0। तो ये तुम्हारी इक्वेशन बन जाएगी W स्क्वायर प्लस 5W माइनस 215। तो ये हो जाएगी W स्क्वायर माइनस 5W प्लस 5W माइनस 215 प्लस 5W माइनस 215। ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लेंथ और ब्रेथ जो है तुम्हारी रेशियो में दी है 7 और 3 और पैरामीटर जो है वो 21,000 दे रखा है मीटर। डिफरेंस निकालना है लेंथ का और ब्रेथ के बीच में। इजी क्वेश्चन है बहुत। लेंथ और ब्रेथ का पैरामीटर देखो, पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर दिया हुआ है तुम्हें कितना 21,000 मीटर, और पैरामीटर यहाँ रेशियो में कितना है लेंथ और ब्रेथ 7 और 3। तो यहाँ कर देंगे 2 ब्रैकेट 7x प्लस 3x इक्वल्स टू में कितना दिया है तुम्हें 21,000। अगर इसे 2 से काट दें 10 बार में 2 पंजे 10, 2 ढाई 10, एक बचा 2 पंजे 10, ये हो गया 10,500। ये हो गया 7x प्लस 3x कितना 10x इक्वल्स टू 10,500। इस x से x कट गया तो x की 0 से 0 सॉरी कटा तो x की वैल्यू आ गई 1050। कितनी आ गई x की वैल्यू 1050। इसने लेंथ और ब्रेथ के बीच का डिफरेंस पूछा है। लेंथ हमारी 7 है, ब्रेथ हमारी 3 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 4। तो हमें लेंथ कितनी है हमारी 7, ब्रेथ हमारी कितनी रेशियो में दी है 3, इन दोनों के डिफरेंस कितना आ गया 4। तो ये 4x की वैल्यू पूछी है, x की वैल्यू कितनी है 1050। तो कर दो 5 चौके 20, 4 एकम 4, तो ये हो गया तुम्हारा 4200। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, एरिया दे रखा है रेक्टेंगल का 260, उसकी साइड जो है 13 और 5 दे रखी हैं। लेंथ मान लो 13 है, ब्रेथ मान लो 5 दी है तुम्हारी, और एरिया कितना दे रखा है 215 260। निकाल दो L इंटू बी कर दो, इसको x ले लो, इसको x ले लो। L इंटू बी होता है मतलब हो गया 13 पंजे 65 x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना दिया है 260। अब 65 x स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया तुम्हारा 260 बटे 65। 13 से काट दो, 13 दूनी 26 0, 13 पंजे 65, 5 से काट दो 5 चौके 20। तो x स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया 4। तो x यहाँ से कितना आ गया 2। तुम्हें पूछा क्या इसने, पैरामीटर पूछा है। तो लेंथ यहाँ से निकल के कितनी आ गई, x 13 है, लेंथ 13x है, तो लेंथ हो गई 26। ब्रेथ तुम्हारी 5x है, x की वैल्यू 2 है, तो ब्रेथ हो गई 10। और पैरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2L प्लस बी। तो
तो कितना हो गया 16 10 26 और ये मतलब सॉरी 26 10 36 गुणा 2 कितना हो गया 72, इसका करेक्ट आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा तुम्हारा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, जो लेंथ और वेथ दे रखी है एक रेक्टेंगुलर प्लॉट की वो 10.5 और 8 दे रखी है। ठीक, फाइंड द कॉस्ट निकालनी है हमें पूरे एंटायर प्लॉट की, जो कि 15 रुपये 25 पैसा पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से ले रहा है। तो पहले एरिया निकालना पड़ेगा हमें, इसका एरिया कितना है, जिसमें लेंथ हमें दे रखी है, ब्रेथ हमें दे रखी है। एरिया होता क्या है, L इंटू बी होता है। कितनी दी है 10.5 और दूसरा क्या दे रखी है हमें 8। 10.5 और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया आएगा 8 5 40 का 0 4 कैरी मतलब पूरा ही लिखा जाएगा, 0 है और यहाँ 8 आ जाएगा, पॉइंट के बाद 1 है, तो ये हो जाएगा 84 मीटर स्क्वायर इसका आंसर है, मतलब एरिया आ जाएगा। और निकालना क्या है हमें, पूरे एंटायर प्लॉट में लगानी है ग्रास 15 रुपये 25 पैसे के हिसाब से। तो लगा देंगे, कितना लगेगा 15 रुपये 25 पैसे के हिसाब से। एरिया कितना है 84, लगा दो कितने बार में जाएगा, काटो इसे, मतलब मल्टीप्लाई करो 84 और 15 225 की 5 चौक के 20 हासिल लगा दो, 8 पंजे 40 और 2 42, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 5 चौके 20 वही हो गया सेम 420 ये, और लास्ट बार में आ जाएगा एक बार में 84। तो करो 0 8 2 10 हासिल लगा 1, 6 4 10 1 11, 4 2 6 1 7 हासिल लगा 8 और 4 2 6 1 7 और 1 8 और 8 4 12, और पॉइंट कितने के बाद है 2 के बाद है, तो 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो कितने रुपए आ गए ये 1281 रुपये इसमें टोटल लगेंगे। 1281 रुपये का खर्चा आएगा ग्रास को बिछाने में पूरे एरिया में। अब क्या अगला क्वेश्चन, एरिया दे रखा है रेक्टेंगुलर प्लॉट का जिसमें लेंथ और ब्रेथ तुम्हें रेशियो में दी है, अभी हमने ऐसा क्वेश्चन किया, और एरिया 180 है। बहुत इजी क्वेश्चन है, रेक्टेंगल के एरिया 180 दिया है जिसमें लेंथ और ब्रेथ का रेशियो कितना है 9 और 5। तो एरिया क्या हो गया, इसका स्क्वायर कर दो, मतलब मल्टीप्लाई कर दो। एरिया क्या होता है L इंटू बी होता है, तो 9 और 5 कितना हो गया 9 5 45 एक्स स्क्वायर हो गया। इसकी वैल्यू 180 दी है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ से आ गया 180 बटे 45, 45 दूनी 90, तो 45 चौके 180 हो गया 4, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई तुम्हारी 2। अब क्वेश्चन में इसने क्या पूछा है, पैरामीटर पूछा है, वही सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो x 9x था, x ये हो गया, लेंथ हो गई तुम्हारी 18, ये हो गया तुम्हारा 10, तो ये 2 गुणा 18 10 28, 8 दूनी 16 और 1 5 56 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगर वीडियो तुम्हें समझ में आ रही है, तुम्हारे लायक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो जो नए हैं, और जो पुराने हैं वो लाइक कर देना। डायगोनल दिया हुआ है प्लॉट का 37 और उसका एरिया दिया है 420। कॉस्ट उसके फेंसिंग करने की आ रही है प्लॉट की 37 रुपये 50 पैसा पर मीटर के हिसाब से। निकालनी है हमें पूरी कॉस्टिंग। डायगोनल दिया हुआ है, डायगोनल प्लॉट का दिया है 57, कितना दिया है 57 था 37 37 जो है इसका डायगोनल दे रखा है हमें क्वेश्चन में प्लॉट का, और एरिया 420, एरिया कितना दिया है 420। डायगोनल होता क्या है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है 37। अगर स्क्वायर कर दे हम दोनों साइड, स्क्वायर बोथ साइड्स, तो यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा, ये बचेगा L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और 37 का स्क्वायर कितना होता है 37 गुणा 37 7 7 49, आज से लगा 4 21 और 4 25, 7 3 21 2 3 3 9 और 2 11 9 5 1 6 2 1 3 1369। L स्क्वायर बी स्क्वायर कितना आ गया 1369। ये एक इक्वेशन आ गई तुम्हारी। अब दूसरी इक्वेशन क्या है, एरिया दे रखा है, ये हो गया। एरिया कितना दिया है L इंटू बी, तुम्हारा कितना दे रखा है एरिया 420 तुम्हारा एरिया आ गया। ये हो गई तुम्हारी दूसरी इक्वेशन यहाँ पे। अब यहाँ पे लगा देंगे L प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। क्या होता है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB। L स्क्वायर बी स्क्वायर कितना है 1369, और LB कितना है 420, 2 गुणा 2, तो ये हो गया तुम्हारा 840। तो ये टोटल हो गया कितना यहाँ से तुम्हारा L स्क्वायर L प्लस बी का होल स्क्वायर निकल के आ गया 9 6 4 10 8 4 12 1 1 2 2209 आ गया। L स्क्वायर प्लस L प्लस बी का होल स्क्वायर कितना आ गया 2209। और ये किसका स्क्वायर होता है तुम्हें पता होगा 47 का स्क्वायर होता है ये।
तो यहाँ से एल बी कितना आ गया तुम्हारा 47 निकल के आ गया एल प्लस बी। और हमें कॉस्टिंग निकालनी है तो उसके लिए उसका पैरामीटर पता होना चाहिए कितना है। पैरामीटर कैसे निकालेंगे, 2 ब्रैकेट एल प्लस बी, एल बी 47 आ गया, दुगना कर दो इसका, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 1 9, 94 की गुणा करेंगे, कितना रुपए मीटर है 37.5, इससे गुणा करेंगे 94 की। तो 37.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 75/2 भी लिख सकते हैं। तो 94 इंटू 75/2, 2 से काट दो तो ये 47 आ जाएगा। 47 गुणा 75 कर दो, 7 5 से 35, लास्ट में 5 होगा, ये 2 ऑप्शन कट जाएंगे। अब यही 2 ऑप्शन बचे, क्या करना था हमें, 47 गुणा 75 यहीं पर कर दो, 75 और 47 की गुणा, 7 5 से 35 का 5, 4 कैरी, 7 7 से 49 और 4 50, 51, 52, 53 और 75 दूनी 150, 4 गुण 12 में हो जाएगा 300। तो ये हो गया 3535। ओहो कुछ तो गड़बड़ है दया, 35 आ गया, ये 3525 होना चाहिए। 7 5 से 35 का 5, 3 कैरी, अच्छा 3 कैरी होगा ना, तो 52 ही तो हुआ, हो गया 3525। यहाँ से आंसर आ गया तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए। सॉरी, अगर लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल वो 4 सेंटीमीटर इंक्रीज होती है, ब्रेथ जो है 2 मीटर सॉरी डिक्रीज हो रही है, जिससे एरिया जो है वो 2 मीटर स्क्वायर जो है बढ़ जा रहा है। अगर दूसरी कंडीशन है, इफ़ द लेंथ, अगर लेंथ 3 मीटर डिक्रीज हो रही है और ब्रेथ 5 मीटर इंक्रीज हो रही है, तो एरिया 23 मीटर स्क्वायर बढ़ जा रहा है। हमें पैरामीटर निकालना है रेक्टेंगल का। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि इक्वेशन बनेगी इसमें। पहले क्या हो रहा है, लेंथ इंक्रीज हो रही है, ब्रेथ डिक्रीज हो रही है, तो लेंथ को x मानेंगे तो ये इंक्रीज हो रही है और ब्रेथ को y मानेंगे तो ये डिक्रीज हो रही है, जिससे इसका एरिया जो है 2 बढ़ रहा है। अब इसे सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये होगा तुम्हारा xy और ये हो जाएगा -2x प्लस 4y माइनस 8 इक्वल्स टू xy प्लस 2। xy से xy कट गया, यहाँ सब में से 2 कॉमन निकाल लिया हमने, माइनस का 2 कॉमन अगर निकालेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 2y प्लस 4 और इक्वल्स टू में बचा 2। ये इक्वल्स टू के इधर जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, मान लो सीधे ये इधर जाएगा, इधर ही ले जाओ क्योंकि माइनस का आएगा ना, x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल्स टू 2 अपॉन -2, तो ये कट गया तो ये आ गया -1। तो यहाँ से हमारा निकल के आ गया तुम्हारा, ये आ गया x माइनस 2y इक्वल्स टू -1 और -4, x माइनस 2y आ गया -5 इक्वल्स टू के, इसको इधर ले आएगा, कितना आ गया तुम्हारा x माइनस 2y इक्वल्स टू -5। ये हो गई तुम्हारी इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई 1 इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या कह रहा है, जब लेंथ 3 डिक्रीज हो रही है और ब्रेथ 5 इंक्रीज हो रही है, लेंथ 3 डिक्रीज हो रही है, ब्रेथ 5 इंक्रीज हो रही है, तो एरिया पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, एरिया हमारा 23 बढ़ जा रहा है। सेम वही टाइप करेंगे, एक्स वाई प्लस 5x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 23। एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, यहाँ बचा, यहाँ कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो इसे ऐसे ही रहने देंगे। 15 को इक्वल्स टू के उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 5y माइनस 3y इक्वल्स टू 23 प्लस 15, कितना हो गया, 5 3 8, 2 और 1 3 38। तो ये आ गया तुम्हारा क्या, 5x माइनस 3y इक्वल्स टू में 38। ये आ गई तुम्हारी इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या आ गई तुम्हारी इक्वेशन नंबर, ये तुम्हारी सेकंड आ गई। ठीक, अब दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर दो। पहली इक्वेशन क्या है, 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 38 और दूसरी इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल्स टू -5। इस इक्वेशन में 5 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस 10y इक्वल्स टू में माइनस का 25, साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस 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 माइनस कट गया, 10 में से 3 गया, बचा कितना 7y इक्वल्स टू में 8 4 12 1 13 3 2 5 1 6 63 हो गया। तो y की वैल्यू आ गई तुम्हारी 9। y कितना आ गया, यहाँ से 9 निकल के आ गया। अब हमें क्या निकालना है, x निकालना है। x कैसे निकालेंगे, इस वाले में अगर पुट कर दें हम वैल्यू को x माइनस 2y इक्वल्स टू -5 में, तो ये हो जाएगा x माइनस 18 इक्वल्स टू -5 इक्वल्स टू के इधर जाएगा, तो 18 में से 5 गए, कितना बचेगा x की वैल्यू, x की वैल्यू यहाँ से 13 आ जाएगी।
अब क्वेश्चन में क्या निकालना था, हमें पैरामीटर निकालना था। पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट L प्लस बी होता है, तो यही लगा देंगे यहाँ पे। पैरामीटर निकल जाएगा 2 ब्रैकेट लेंथ कितनी आ गई हमारी, लेंथ x वाली थी तो 13 प्लस 9, 9 9 3 12 22 हो गया, 22 गुणा 2 कितना आ गया 44, इसका करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दो अनइक्वल साइड्स जो है रेक्टेंगल की वो रेशियो में है 3:4 और पैरामीटर हमें कितना दिया हुआ है 42। तो ये भी निकाल देंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये हो गया 2 ब्रैकेट L प्लस बी इक्वल्स टू तुम्हें दिया हुआ है 42 और इसको L लेंगे, इसको B लेंगे, 4 3 7x, 2 ब्रैकेट 7x इक्वल्स टू 42, 7 दूनी 14x इक्वल्स टू आ गया 42, तो x की वैल्यू आ गया 14 3 42, 3x आ गया x की वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, डायगोनल निकालना है। डायगोनल क्या होता है, डायगोनल होता है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेंथ कितनी आ रही थी, 3 और 4 ली थी, 3x और 4x, तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 12। 12 9 कितना हो गया, ये हो गया L स्क्वायर मतलब कि हो गया 12 12 144 और 9 हो गया 9 का स्क्वायर 81, तो कितना आ गया 4 1 5 8 4 12 225। तो डायगोनल यहाँ से कितना आ गया 15। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा तुम्हें। देखो इसको हमने लेंथ मान लिया, इसको ब्रेथ मान लिया था, ऐसे करके कर लिया। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली, वहाँ से x और y में वैल्यू पुट कर दी। ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ, ये इन सब का स्क्वायर करा, ये फॉर्मूला होता है डायगोनल का, उसमें पुट करा। 225 स्क्वायर रूट होता है 15 का, वो 15 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जो कि 16 मीटर लॉन्ग है और 12 मीटर चौड़ी है। एक बैरेड फेंस जो है इसको ड्रॉ किया जाता है 3 साइड्स पे ऑन द फील्ड एंड लीविंग वन साइड, एक साइड ओपन छोड़ दी जाती है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, 25 पैसे पर सेंटीमीटर के हिसाब से इसकी कॉस्टिंग जो है ली जा रही है, तो हमें वही निकालना है। इसमें लेंथ हमारी कितनी दी है, कितनी दे रखी है 16 और ब्रेथ हमारी 14, कुछ ऐसा टाइप का फिगर बनेगा। तीन साइड से बंद कर दिया गया है, एक साइड खोल दी गई है। ये 16 है तो ये 16 होगी और दूसरी क्या है 12 और ये कितनी होगी 12 और ये साइड ओपन रखी है। तो पहले इसका पैरामीटर निकालना होगा, कितना आएगा पैरामीटर, 3 साइड दे रखी हैं, ये 16 16 32 32 और 12 42 और 32 और 12 2 2 4 3 1 4 42 44। पैरामीटर कितना आ जाएगा, यहाँ से सबको जोड़ के 44 आ जाएगा। अब कॉस्ट निकालनी है हमें फेंसिंग की, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितनी है 25 पैसे है और ये किस में दे रखा है तुम्हें, मीटर में था, इसको पहले सेंटीमीटर में बदलेंगे, इस मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4400 सेंटीमीटर और ये पैसे को मिनट बदलेंगे हम किस में, रुपीज़ में, तो ये हो जाएगा 25/100। तो अब हमें आगे सॉल्व करना है, कितना आ गया ये 4400 गुणा 25/100, ये 100 से ये 00 कट गया, 25 चौके 100 और 25 चौके 100 कितना आ गया तुम्हारा 1100। इसका जो है 44 गुणा 25 कितना हो गया 1100, इसका करेक्ट आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है, रेशियो दे रखा है लेंथ और ब्रेथ का 6 और 5, अगर ब्रेथ 25 कम है और रेशियो में कितना 1 कम है, मतलब x की वैल्यू 25 दी है तो पैरामीटर निकालना है। तो 6x की वैल्यू कितनी आ गई 25 पंजे 25 छक्के 150 और दूसरा है ब्रेथ 5x 25 पंजे 125 आ गई। पैरामीटर निकालना है, 2 ब्रैकेट L प्लस बी, इन दोनों को जोड़ो 5 7 275 275 स्क्वायर कर दो, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करो, दुगना कर दो, 75 75 150 2 2 1 5 550 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बे मक्खी भाग जा, क्यों दिमाग खा रही है। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें रेक्टेंगल है हमारे पास, उसका एरिया दे रखा है और लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया हुआ है। तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, L इंटू बी। ये बहुत छोटे क्वेश्चन है बच्चों वाले और तुम्हारे एनटीपीसी में आए हैं। इन दोनों का रेशियो दे रखा है, L लेंथ और ब्रेथ का हमें 11 और 9।
तो कर दो इसको, 11 गुणा 9 कितना 99, एक्स स्क्वायर हो गया, कितनी वैल्यू दी है 396, तो एक्स स्क्वायर यहाँ से कितना आ गया 396 बटे 99, 11 से काट दो, 9 बार में, 3 बार में और 6 बार में, 9 चौके 36, तो एक्स स्क्वायर यहाँ से 4 आ गया, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 2 आ गई। पैरामीटर निकालना है, तो लेंथ हमारी कितनी थी 11x, तो ये हो गई 22, और ब्रेथ हमारी कितनी थी 9x, तो ये हो गई 18। अब पैरामीटर निकाल दो, क्या होगा 2 ब्रैकेट l प्लस बी, इन दोनों को जोड़ दो, 8 तो 10, 2 3 4, 40 गुणा 2 80, 2 गुणा 40 कितना हो गया 80, इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ जो है 3 मीटर ज़्यादा है उसकी विड्थ से, ठीक है, लेंथ ज़्यादा है उसकी ब्रेथ से, ये ले ले स्लाइड, उसकी विड्थ को हमने मान लिया x, तो लेंथ हो गई तुम्हारी उससे 3 मीटर ज़्यादा। अब क्या कह रहा है, एंड द पैरामीटर न्यूमेरिकली इक्वल टू द एरिया, पैरामीटर जो है वो इक्वल है उसके एरिया के, तो पैरामीटर बराबर है एरिया के, तो पैरामीटर होता है 2 ब्रैकेट l प्लस बी, जो है ये बराबर है l इंटू बी के, तो ये हो गया 2 ब्रैकेट लेंथ कितनी है x प्लस 3 प्लस एक्स इक्वल्स टू में आ गया x प्लस 3 और यहाँ पे हो गया x, ये हो गया x 2x प्लस 3, 2 ब्रैकेट 2x प्लस 3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये हो गया तुम्हारा 2 2 4x प्लस 6 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x, पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू के इधर जाएगा माइनस एक्स हो गया, और ये भी इधर जाएगा -6 इक्वल्स टू 0। अब इसे सॉल्व करो, ये हो गया 6 कब बनेगा जब 1 आए, तो 3 और 2 इसका वो आएगा फैक्टर, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ये पता है ना माइनस का क्यों लिया, क्योंकि माइनस का दे रखा है यहाँ क्वेश्चन में, और बड़ी वैल्यू हुई यहाँ पे ली जाती है, तो वही मतलब जो साइन में जो वैल्यू जिसका साइन बड़ा होगा, जो वैल्यू बड़ी होगी उसी का साइन हम वहाँ पे पुट करते हैं, इसलिए माइनस का 3x लिया है, माइनस का 2 नहीं लिया। यहाँ से x कॉमन निकाल लिया, x माइनस 3 बचा, यहाँ से 2 कॉमन निकाला, x माइनस 6, 2 3 ज़ा 6 3 बचा, इक्वल्स टू में 0 चल ही रहा है। अब यहाँ से आ गया तुम्हारा x इक्वल्स टू 3 और दूसरी वैल्यू आ गई x इक्वल्स टू -2 मैटर ही नहीं करती, x इक्वल्स टू 3 ही वैल्यू होगी इसकी। डायगोनल निकालने थे हमें, डायगोनल निकाल दो, l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेंथ विथ कितनी आ गई 3 और ये कितना हो गया 6, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 36 9 45, 9 6 15, 36 9 45, रूट 45 इसका करेक्ट आंसर हो गया। रूट 45 कितना होता है 6.7 समथिंग होता है, कितना दे रखा है इसमें क्वेश्चन में, कौन सा, हाँ 6, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये अप्रॉक्स 6 के अराउंड आएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एरिया जो है रेक्टेंगल का 60 दिया हुआ है, पैरामीटर 34 दिया हुआ है, डायगोनल निकालने हैं। पैरामीटर 34 है, 2 ब्रैकेट l प्लस बी इक्वल्स टू 34 है, तो यहाँ से l प्लस बी कितना आ गया तुम्हारा 17, समझ में आ गया होगा, 2 से काट दिया इसे, 17 बार में l प्लस बी इतना आ गया। एरिया 60 है, मतलब l इंटू बी हमें 60 दिया हुआ है। निकालना क्या है हमें, डायगोनल, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देंगे। अब ये एल स्क्वायर बी स्क्वायर कब आएगा, जब ये एल प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, -2l भी कर देंगे ताकि ये नॉर्मल यही वैल्यू बन के आ जाए। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2l भी आएगा, यहाँ से एल प्लस बी का स्क्वायर दिया हुआ है, चलो ये ऐसे ही कर लो, ये दिया हमें 17, एल प्लस बी कितना दिया हुआ है हमें 17, इसका स्क्वायर करो, -2l बी, 2 गुणा एल बी कितना दिया हुआ है हमें 60, तो 2 गुणा 60 कर देंगे। अब अंडर रूट में 17 का स्क्वायर हो गया 289 माइनस का 120, तो यहाँ से बचा कितना 9, 8 में से 2 गया 6, 2 में से 1 गया 169, कितने का होता है 13 का स्क्वायर होता है, 13 इसका करेक्ट आंसर, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, अगर ब्रेथ हमारे रेक्टेंगुलर प्लॉट की वो 1/3 है उसकी लेंथ के, ब्रेथ जो है 1/3 है लेंथ के, और पैरामीटर दिया हुआ प्लॉट का 240, तो हमें निकालना क्या, लेंथ निकालनी है प्लॉट की। ब्रेथ जो है 1/3 है लेंथ के,
ठीक है, लेंथ के 1/3 उसकी ब्रेथ है और पैरामीटर 240 है, 240 पैरामीटर है। 2 ब्रैकेट एल प्लस और ब्रेथ कितनी हो गई एल प्लस 3, 3 1 4 हो गया ये। 240 इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट 4L अपॉन 3 हो गया, 2 से काट दो, ये कट गया 120 बार में, और यहाँ बचा कितना 120 इक्वल्स टू 4L अपॉन 3। अब इसे 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 3 12 30, तो L यहाँ से कितना आ गया 30 गुणा 3 90 आ गया। यहाँ से लेंथ तुम्हारी निकल के आ गई। अब हमें क्या निकालनी है, क्या निकालना था इसमें, लेंथ ही पूछा है, लो 90 आ गया इसका करेक्ट आंसर। और ब्रेथ पूछ लेता तो ब्रेथ निकाल देते, ब्रेथ कितनी आ जाती यहाँ पुट कर देते, B इक्वल्स टू 90/3, 30 तुम्हारी ब्रेथ आ जाती अगर वो पूछता तो। अगला क्वेश्चन, एक रेक्टेंगल है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ जो है रेक्टेंगल की वो 3/5 है उसके रेडियस ऑफ द रेडियस ऑफ ए सर्किल, एक सर्किल के रेडियस के 3/5 है एक रेक्टेंगल की लेंथ। तो रेडियस जो है सर्किल का, रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू द साइड ऑफ द स्क्वायर, रेडियस जो है सर्किल की वो बराबर है जो एक स्क्वायर के साइड के, और उस स्क्वायर का एरिया हमें 4900 दिया है, 4900 दे रखा है। तो ए स्क्वायर तुम्हें कितना दे रखा है 4900, ए कितना आ गया 70, और ये बराबर किसके है रेडियस के सर्किल के, ये किसके बराबर है 70 के बराबर है, रेडियस के बराबर है, तो ये भी कितना हो गया 70, इतना हो गया। हमें एरिया निकालना है रेक्टेंगल का, अगर ब्रेथ हमें 20 दे रखी है, एरिया निकालना है, ब्रेथ हमें 20 दी है। देखो क्वेश्चन में दिया लेंथ जो है रेक्टेंगल की वो 3/5 है रेडियस के, लेंथ कितनी है 3/5 है रेडियस के, रेडियस कितनी है 70, 5 से काट दो, 5 एकम 5 बचा दो, 5 चौके 20, 14 बार में 14 3 42 इसकी लेंथ आ गई, और ब्रेथ कितनी है 20 है, तो निकालना क्या है एरिया निकाल दो। लेंथ हमारी 42 आ गई, ब्रेथ इसकी कितनी है 20 है, निकाल दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 840 इसका एरिया आ गया। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो तुम्हारे 3 क्वेश्चन बचे हैं बस। इफ इन अ रेक्टेंगल द लेंथ इज ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ, लेंथ जो है दुगनी है ब्रेथ से, एंड पैरामीटर रेक्टेंगल का 48 दिया हुआ है, एरिया निकालना है हमें। पैरामीटर कितना दिया है 48 दिया है, पैरामीटर 48 दे रखा है, हमें क्या निकालनी है, हमें एरिया निकालना है। लेंथ इज ट्वाइस ब्रेथ के, ब्रेथ अगर x है तो लेंथ जो है उसकी दुगनी 2x है, पैरामीटर हमें 48 दे रखा है, ठीक है। 2 ब्रैकेट 2x प्लस x इक्वल्स टू 48, तो ये हो गया 2 ब्रैकेट 2x और 1x 3x इक्वल्स टू 48, 2 से काट दो इसे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, तो x यहाँ से आ गया 24/3, तो x की वैल्यू आ गई 8, 3 8 24, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 8, तो ब्रेथ आ गया तुम्हारा 8 और लेंथ आ गया 2x है, तो 8 दूनी 16। निकालना क्या था हमें इसमें एरिया, एरिया क्या होता है L इंटू बी, क्या होता है एरिया L इंटू बी, तो निकाल दो इसका। सोलह गुणा 8, 6 8 16 8 कितना होता है 128, ये आंसर आ गया तुम्हारा। कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखो, लेंथ और रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ दे रखी है 4:3, लेंथ और डायगोनल निकालना है। तो सबसे पहले डायगोनल निकाल दो, क्या होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या होता है ये डायगोनल होता है ना डायगोनल, तो ये हो गया एल स्क्वायर कितना, लेंथ कितनी है 4 और 3, 4 का स्क्वायर 16x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर, कितना हो गया ये यहाँ से 16 और 9 25x स्क्वायर, तो यहाँ से डायगोनल कितना आ गया 5x आ गया डायगोनल। अब लेंथ कितनी है हमारी 4 है, तो लेंथ और डायगोनल कितना आ गया 4:5, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखो आज की क्लास का क्या है, अगर लेंथ हमारे रेक्टेंगुलर फील्ड की 125 मीटर है, लेंथ जो है हमारे रेक्टेंगुलर फील्ड की 125 मीटर है और ब्रेथ जो है वो 75 मीटर दी है, अगर 3 मीटर का फुटपाथ बना हुआ है मिडिल ऑफ द फील्ड, फील्ड के मिडिल में फुटपाथ बना हुआ है 3 मीटर का,
ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसके बीचों बीच में 3 मीटर का एक फुटपाथ बना दिया इसने। रुको इसे थोड़ा बड़ा बनाएंगे। डिंग 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 डिंग, निंजा हथौड़ी अपने घर आया यार। ये है। अब इसके बीच में एक पाथ निकाला है 3 मीटर चौड़ा। ये कितना मीटर चौड़ा है? 3 मीटर चौड़ा। ठीक। अब एरिया निकालना है हमें फुटपाथ का। ठीक है। लेंथ 125 है, ब्रेथ इसकी 75 है। लेंथ कितनी है? 125 है और ये ब्रेथ कितनी है? 75 है। और ये एरिया कितना है? ये वाला, ये तुम्हारा 3 मीटर है। हमें निकालना क्या है? इसकी एरिया निकालना है शायद। 1 मिनट। क्या निकालना है हमें? एरिया निकालना है विदाउट फुटपाथ। निकाल देंगे एरिया विदाउट फुटपाथ। क्या होगा एरिया विदाउट फुटपाथ? 125 गुणा 75, उसमें से माइनस कर देंगे ये 3 को, माइनस 125 गुणा 3 निकाल दो। 125 गुणा 75, यहाँ 125 यहाँ 125, दोनों में से 125 को कॉमन ले लो, अंदर बचा क्या? 75 माइनस 3। अब 125 ब्रैकेट 75 में से 3 गए, 72 आ गया। अब 125 गुणा 72 करना है बस तुम्हें, तो 72 और 125 की गुणा कर दो। 72 5 दूनी 10, हाथ से लगा 1, 7 पंजे 35, 1 36, 72 दूनी कितना होता है? 144 और ये हो गया 72। तो टोटल कर दो इसका 0, 6 4 10, 4 3 7 8 9, हाथ से लगा 1 10, हाथ से लगा 1 7 8 9। कितना आ गया? ये तुम्हारा आ गया तुम्हारा 9000। 9000 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो गया, 9000 स्क्वायर मीटर। ये हो गया तुम्हारे आज के क्वेश्चन सॉल्व। रेक्टेंगल भी यहाँ पे हो जाता है तुम्हारा ख़त्म। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आ रही हो। अभी तक हमने रेक्टेंगल, सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल वगैरह ये सब पूरा कंप्लीट कर लिया है क्वाड्रिलेटरल हमने। आगे हम लोग देखेंगे अगली क्लास में क्या करेंगे, तुम्हें बता दिया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो तुम्हें पता है लाइक वगैरह सब्सक्राइब अगर तुम्हें करना चाहते हो तो तुम कर लोगे। मोटिवेटेड रहना। नेगेटिविटी यूट्यूब की अपने ऊपर हावी होने मत देना। लास्ट टर्न है, लास्ट चांस है, लास्ट स्टेप है, लास्ट राउंड है। इसमें पेंडल ढीला नहीं करना, पेंडल टाइट करना है। स्लो नहीं होना है, आराम से पढ़ना है बिना किसी टेंशन के। अपने माँ बाप की शक्ल देखना, मोटिवेशन वहीं से आएगा, बाहर से नहीं आएगा। संदीप महेश्वरी से नहीं आएगा या किसी से नहीं आएगा। कोई टकला मोटिवेशन काम नहीं आता और किसी टीचर का मोटिवेशन काम नहीं आता कि वो पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक लगा देंगे और अपनी पुरानी और नई फ़ोटो दिखाएंगे। समझ रहे होंगे कुछ बच्चे जो पुराने होंगे वो जानते होंगे। सर पे गमछा बांध के पढ़ाने आ जाएंगे वो, जो पूरे साल रेलवे के बारे में एक शब्द नहीं बोलते हैं क्योंकि रेलवे का कैलेंडर आ गया है। तब उनको रेलवे के भी यहाँ से स्टूडेंट पकड़ने हैं, कमाना है, उनकी भूख ख़त्म नहीं हो रही है। मिलते हैं अगली क्लास में। क्या बुराई करना, छोड़ो। तब तक सभी को जय श्री राम। पढ़ो और पढ़ने दो और मुझे भी पढ़ाने दो। तो सब्सक्राइब कर लो, पढ़ाता रहूँ मैं, मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। नहीं तो मैं क्या करूँगा सोचो। तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम, बाप की कसम, आदमी भूखा मर जाएगा लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करेगा। क्या कर लो सालों सब्सक्राइब, मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा। तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम है, सब्सक्राइब कर लो भाइयों, आंटियों सब्सक्राइब करवा दो। अगली क्लास में मिलते हैं।